यूएई सदर की पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से रहीम यार खान में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात समेत तरजीही शोबों में वसी तर ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का इजहार। अवाम से अवाम के रवाबित और मुश्तरका खुशहाली की अहमियत पर भी जोर। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में मुत्तहिदा अरब अमारात के अहम किरदार को सराहते हुए कहा, पाकिस्तान यूएई से ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की खुशगवार माहौल में मुलाकात। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने शहबाज शरीफ को साथ बैठाकर खुद गाड़ी चलाई। दोनों रहनुमाओं ने गाड़ी में काफ़ी देर तक गैर रस्मी गुफ्तगू की। दोनों रहनुमा हंसते मुस्कुराते नजर आए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का डिप्टी कमिश्नर करम पर हमला करने वालों के सर की कीमत मुकर्रर करने का फैसला। 4 जनवरी हमले के तमाम मुजरिमों और सहूलतकारों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होगा। गिरफ्तारी के साथ 4th शेड्यूल में भी नाम शामिल किया जाएगा। कोहाट में 4 घंटे तवील आला सतही इजलास का एलामिया जारी। मुशरान को अमन मुआहिदे के निफाज के हवाले से जवाबदेह बनाया जाएगा। अमन व अमान की पासदारी ना की गई तो शरपसंदों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुजरिमों को हवाले ना करने तक हर किस्म का मुआवजा और इमदाद रोक दी जाएगी। जिला कुरम में दफा 144 नाफिज, 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने, असलहे की नुमाइश पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद। डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्लाह महसूद पर फायरिंग का मुकदमा थाना CTT में दर्ज। 5 मुलजिम नामजद। अशफाक खान डिप्टी कमिश्नर कुरम तय्युनात। नोटिफिकेशन जारी। PTI मुज़ाकराती कमेटी की बात हतमी होगी। हमारे निकात वाज़े तहरीरी तौर पर देना रस्मी कार्रवाई है। किसी सूरत मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। असद कैसर कहते हैं, हुकूमती कमेटी को मुशावरत के लिए वक्त दे रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर से बात करें ताकि हतमी फैसले में इबहाम ना हो। चाहते हैं जल्दबाजी ना हो, संजीदगी हो, मुल्की मफाद को मुकद्दम रखा जाए। बानी और क़यादत से मुलाकात के बाद तीसरी नशिस्त में चीज़ें वाज़े होंगी। बानी के अलावा PTI मुज़ाकराती कमेटी ने किसी रहनुमा से मुलाकात का नहीं कहा। दोनों इजलासों में 2 निकात के अलावा कोई मुतालबा नहीं किया। किसी इजलास में हुकूमती कमेटी को स्टेक होल्डर से राबते का नहीं कहा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का असद कैसर के बयान पर रद्द अमल। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने मुतालबात तहरीरी शक्ल में पेश करने की यकीन दहानी कराई। बार बार मौक़िफ़ बदलेगा तो मुज़ाकराती अमल मुस्बत अंदाज से आगे ना बढ़ सकेगा। हुकूमत PTI के साथ संजीदगी और खुलूस से मुज़ाकरात कर रही है। ऐसे मुतालबात जो हुकूमत पूरी कर सकती है वो ज़रूर करेगी, एहसन इकबाल ने वाज़ेह कर दिया। विफाकी वज़ीर ने नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI सियासी बुनियादों पर कैद नहीं, वो असली रसीदें दिखाकर कानून को मुतमईन कर दें। बताएं 190 मिलियन पाउंड दोस्त के अकाउंट में क्यों जमा कराए। बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा होगी या नहीं, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में समाअत करेंगे। अदालत ने 18 दिसंबर को फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर को फैसला सुनाने की तारीख दी गई, जो बाद में 6 जनवरी तक मुअख्खर हो गई। जिस दिन हिमायत से मुंह मोड़ा उसी रोज हुकूमत खत्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून को अल्टीमेटम। विफाकी हुकूमत की जानिब से फैसलों पर एतमाद में न लेने का शिकवा। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाजिया मरी ने कहा, पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर एतमाद में नहीं लिया गया। इत्तेहादियों और सूबों को एतमाद में लिए बगैर फैसला करना क्या दानिशमंदाना है। 11 माह गुजर गए, ताहाल मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। वज़ीर आज़म आइन की मुस्तकिल और खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं।
वजीर आजम का लेस्को में करप्ट अफसरान की तैनातियों का नोटिस, तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी FIA अफसरान की लेस्को केसेस छुपाने की इंक्वायरी भी करेगी। 12 करप्ट लेस्को अफसरान की बहाली का मामला भी देखेगी। गैर कानूनी इलेक्ट्रिफिकेशन और तनसीबात का भी कमेटी जायजा लेगी। PB45 कोयटा के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मदद जत 6,883 वोट लेकर कामयाब। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के नसरुल्लाह बड़ेज 4,112 वोट के साथ दूसरे नंबर पर। जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार उस्मान परकानी की 3,731 वोट लेकर तीसरी पोजीशन। ये UI का धांधली का इल्जाम, कारकुनों का RO ऑफिस के बाहर धरना, पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। मौसम सरमा के अजब रंग, कहीं रिमझिम, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। लाहौर में बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। बालाई इलाकों में भी ठंड का राज। बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। जियारत -11 डिग्री के साथ सरे फहरिस्त। कल्लात -9, कोयटा -8, गोपस -6, पारा चनार -4, हुंजा में -3 रिकॉर्ड किया गया। मुस्लिम उम्मा के लिए खुशखबरी, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रियाजुल जन्ना में एक बार नवाफिल अदा करने की पाबंदी खत्म। नुस्क मोबाइल ऐप के जरिए परमिट की शर्त बरकरार रहेगी। सऊदी हुकूमत ने नई हिदायत जारी कर दी। उमरा ज़ायरीन नुस्क मोबाइल ऐप के जरिए हर 20 मिनट बाद नया इजाजतनामा हासिल कर सकते हैं। चेयरमैन PCB का साइम अयूब को फौरी इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी का कौमी क्रिकेटर से राबता, खैरियत दरियाफ्त की और सेहतयाबी के लिए दुआ की। चेयरमैन PCB ने कहा कि लंदन के स्पोर्ट्स ऑर्थो के माहिर डॉक्टर्स साइम अयूब का चेकअप करेंगे। पहली दस्तयाब फ्लाइट से केप टाउन से लंदन भिजवा दिया जाएगा। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साथ जाएंगे। और पाकिस्तान की खूबसूरत मॉडल और अदाकारा नीलम मुनीर पिया घर से धार गईं। दुबई में शादी की तकरीब, नीलम मुनीर ने और रूसी जोड़े में दुल्हे के साथ शादी की तस्वीर शेयर कर दी।